नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय फ्लक्स के पथ में होना चाहिए। ऑप्शन ए निम्न प्रतिष्ठंभ, ऑप्शन बी उच्च प्रतिष्ठंभ, ऑप्शन सी निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन डी उच्च प्रतिरोध। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, ट्रांसफॉर्मर के चुंबकीय फ्लक्स के पथ में होना चाहिए क्या? तो जो ट्रांसफॉर्मर के चुंबकीय फ्लक्स के पथ में क्या होना चाहिए? निम्न प्रतिष्ठंभ अर्थात लो रिएक्टेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। चलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना हमारे साथ। अगला क्वेश्चन, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है, बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो शुष्क सिलिका से जेल होती है उसका कलर कैसा होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी फीका गुलाबी, ऑप्शन सी फीका हरा, ऑप्शन डी फीका पीला। जल्दी से कमेंट करके बताएं शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी फीका गुलाबी। शुष्क कंडीशन में सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उच्च क्षमता के परिणामीतर अर्थात ट्रांसफॉर्मर बनाती है, बताएं। भारत में उच्च दक्ष क्षमता के ट्रांसफॉर्मर कौन सी कंपनी बनाती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो भारत में उच्च क्षमता के ट्रांसफॉर्मर कौन सी कंपनी बनाती है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। यह टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो ख़त्म होने के बाद। किसी परिणामीतर की अधिकतम दक्षता होगी, बताएं। ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए अनुमत भार का लगभग 75%, ऑप्शन बी अनुमत भार का लगभग 50%, ऑप्शन सी अनुमत भार का लगभग 25%, ऑप्शन डी अनुमत भार का लगभग 93%। तो किसी ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? अनुमत भार का लगभग 93%। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का देखते हैं। इस प्रकार है, नम सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? अभी अपन ने डिस्कस किया था शुष्क सिलिका जेल जो होता है उसका कलर कैसा होता है? फीका गुलाबी। अब इसने पूछा है नम सिलिका जेल का कलर कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन बी भूरा, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी लाल। तो जो नम अर्थात गीली सिलिका जेल होती है जिसमें नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का कलर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का इस प्रकार है, एक परिणामीतर में शैतल्य हानि अर्थात हिस्टैरिसीस लॉस 100 के है। हिस्टैरिसीस लॉस दिया अपने को, जबकि इनपुट वोल्टेज का रूप गुणांक 2.11 है। यदि इनपुट वोल्टेज का रूप गुणांक 1.40 हो तो शैतल्य हानि क्या होगी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक ट्रांसफॉर्मर में हिस्टैरिसीस लॉस 100 के है जबकि इनपुट वोल्टेज का रूप गुणांक क्या दिया है? 2.11 है। यदि रूप गुणांक 1.40 हो जाए तो शैतल्य हानि क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 200 के, ऑप्शन बी 140/111 के, ऑप्शन सी 140 के, ऑप्शन डी 70 के। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा? इसका राइट आंसर निकल के आएगा 70 के। कैसे सॉल्यूशन? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हुआ? 70 के। काफ़ी लोगों का आंसर सही है। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की रही बात, तो इनका सॉल्यूशन आपको जैसा कि पता है हमारे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। यह टेस्ट सीरीज है यहाँ। चलिए इस टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। परिणामीतर में हवा में आने वाली नमी को अवशोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर में हवा से आने वाली नमी को अवशोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यह रसायन कहाँ होता है? ट्रांसफॉर्मर में। ये ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक ये होता है कंजर्वेटर टैंक, और कंजर्वेटर टैंक में क्या लगा होता है? ब्रीदर। ब्रीदर में क्या होता है? सिलिका जेल भरा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वातावरण से आने वाली नमी को सोखने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? सिलिका जेल यूज करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है।
चलिए अगला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए देख लिया जाए। निम्नलिखित में से किस शक्ति गुणांक पर परिणामीतर का वोल्टेज नियमन अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन शून्य हो सकता है, बताएं। किस शक्ति गुणांक अर्थात किस पावर फैक्टर पर ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन शून्य हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इकाई अर्थात यूनिटी, ऑप्शन बी पश्चगामी, ऑप्शन सी अग्रगामी, ऑप्शन डी शून्य। तो ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन शून्य किस कंडीशन में हो सकता है? अग्रगामी शक्ति गुणांक पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नहीं, अग्रगामी किस में? सी में, सॉरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अग्रगामी। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। निम्नलिखित में से किस वर्ग में ऊष्मारोधी के लिए अधिकतम अनुज्ञेय ताप सबसे कम होता है, बताएं। ऑप्शन ए जो दिया है क्लास ई, ऑप्शन बी क्लास एफ, ऑप्शन सी क्लास वाई और ऑप्शन डी क्लास एच। जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के क्या आया? जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी क्लास वाई। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से कमेंट करके बताना। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन बी शक्ति गुणांक, ऑप्शन सी वोल्टेज, ऑप्शन डी शक्ति। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या बढ़ाता है? वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन, इस टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन इस तरह से है। एक परिणामीतर अर्थात एक ट्रांसफॉर्मर का पूर्ण भार अर्थात फुल लोड पर लोह हानि 900 वाट और तांबर हानि 1600 वाट है, कितने प्रतिशत लोड पर परिणामीतर की दक्षता अधिकतम होगी, बताएं। एक ट्रांसफॉर्मर की फुल लोड लोह हानियाँ 900 वाट और कॉपर लॉस 1600 वाट है, कितने प्रतिशत लोड पर परिणामीतर की दक्षता अधिकतम होगी? जल्दी से कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी 100%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम कितने परसेंट लोड पे होगी? 75%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का। अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है, बताएं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इनमें द्वितीयक कुंडली में घुमावों की संख्या प्राथमिक कुंडली में घुमावों की संख्या से कम होती है। ऑप्शन बी द्वितीयक धारा प्राथमिक धारा से अधिक होती है। ऑप्शन सी कला विस्थापन अर्थात फेज शिफ्ट सदैव 180 डिग्री होता है। ऑप्शन डी द्वितीयक कुंडली की शक्ति प्राथमिक कुंडली की शक्ति से कम होती है। तो बताएं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन जैसा कि अपने को दिया है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? कम होंगे, तभी वो स्टेप डाउन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? इसकी द्वितीयक कॉइल अर्थात सेकेंडरी कॉइल में घुमावों की संख्या प्राइमरी कॉइल की तुलना में क्या होती है? कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी परिणामीतर की लोह क्षतियों का सन्निकट मान ज्ञात किया जा सकता है यदि ऑप्शन नंबर ए क्रोड और योजक की निर्माण सामग्री ज्ञात हो, ऑप्शन बी क्रोड में प्रयुक्त सीट का गेज ज्ञात हो, ऑप्शन सी क्रोड और योजक पर का भार ज्ञात हो और ऑप्शन डी क्रोड और योजक की आकृति ज्ञात हो। तो बताएं किसी परिणामीतर में लोह क्षतियों का सन्निकट मान ज्ञात किससे किया जा सकता है? अपने को क्या ज्ञात हो? अगर अपने को क्रोड और योजक का भार ज्ञात हो तो अपन क्या कर सकते हैं? लोह क्षतियों का सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। यह टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।
आपको इस टेस्ट सीरीज़ की सभी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाके ज्वाइन करें। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। परिणामी तर में श्वसनी अर्थात ब्रीदर के भीतर निहित रसायन होता है, बताएं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जैसे अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ब्रीदर के अंदर क्या भरा होता है? ऑप्शन नंबर ए मिनरल उर्ण, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी सिलिका जेल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सिलिका जेल ब्रीदर में भरा होता है। उसका कार्य क्या होता है? वातावरण से आने वाली हवा की नमी सोखना। चलिए इस टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। एक 1600 केवीए 200 हर्ट्ज का परिणामी तर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर चलाया जाना है। इसका केवीए अनुमतांक अधिक से अधिक होना चाहिए, बताएं। एक 1600 केवीए 200 हर्ट्ज का परिणामी तर है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर चलाया जाना है। इसका केवीए अनुमतांक अधिक से अधिक होना चाहिए, कितना? ऑप्शन नंबर ए दिया है अपने को 100 केवीए, ऑप्शन बी 400 केवीए, ऑप्शन सी 200 केवीए, ऑप्शन डी 800 केवीए। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो रही है? 1/4। तो केवी रेटिंग कितनी हो जाएगी? 1/4। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्लास ए के विद्युत रोधी पदार्थ के लिए अनुज्ञेय अधिकतम ताप है, बताएं। जो क्लास ए का विद्युत रोधी पदार्थ है उसका अधिकतम तापमान रेंज क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 105। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 105 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। एक परिणामी तर जिसकी प्राथमिक कुंडली में 100 घुमाव हैं को 200 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है। इस परिणामी तर के 400 वोल्ट एसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या होगी, बताएं। एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी प्राइमरी टर्न्स की संख्या कितनी दी है अपने को? 100, और उसमें अपन वोल्टेज कितने दे रहे हैं? 200 वोल्ट देंगे। अपने को सेकेंडरी में 400 वोल्ट प्राप्त करने हैं, तो इसके लिए सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? कमेंट करके जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए 200, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 800। वोल्टेज कितने गुना बढ़ा रहा है? 200 से 400 करना है अपने को, 2 गुना। तो टर्न्स की संख्या भी कितनी होगी? 2 गुनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निकल के आएगा 200। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन। तो क्या निकल गया इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज दुगुनी हो रही है तो टर्न्स भी दुगुना कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। किसी परिणामी तर के खुला परिपथ परीक्षण में निम्नलिखित का निर्धारण किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट टेस्ट से अपन क्या ज्ञात करते हैं, ये अपने को पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में सभी क्षतियों का एक समान परिणाम होता है, ऑप्शन बी भंवर धारा अर्थात एडी करंट लॉस, ऑप्शन सी कॉपर लॉस, ऑप्शन डी हिस्टैरिसीस लॉस। तो ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट टेस्ट से क्या ज्ञात होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो ओपन सर्किट टेस्ट से अपन क्या ज्ञात करते हैं? ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस अपन ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताना यह टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लगी। चलिए इस टेस्ट सीरीज़ का अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। परिणामी तर के संबंध में किसी परीक्षण में उद्भार अवस्था अर्थात लोड कंडीशंस में नियमन, दक्षता और तापमान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए लघुपथ परीक्षण से, ऑप्शन बी बैक टू बैक टेस्ट से, ऑप्शन सी हॉपकिंसन टेस्ट से और ऑप्शन डी ओपन सर्किट टेस्ट से। परिणामी तर के संबंध में कौन सा टेस्ट होता है लोड कंडीशन में, जिसमें नियमन अर्थात रेगुलेशन, दक्षता, हंटिंग
हंटिंग नहीं सॉरी हीटिंग तापमान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन से टेस्ट से अपन ये तीनों जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं लोड कंडीशन में? तो कौन सा टेस्ट होता है? बैक टू बैक टेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक टू बैक टेस्ट की सहायता से अपन लोड कंडीशन में नियमन, दक्षता, तापमान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, परिणामितर में निम्नलिखित में से कौन सी क्षति भार के साथ उल्लेखनीय रूप से बदलती है? काफ़ी जो क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर में पूछा है कौन सी क्षति भार के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर ए क्रोड, ऑप्शन बी भंवर धारा, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी शैथिल्य। तो कौन सी क्षति का फॉर्मूला होता है? I²R। ये आपको पता होना चाहिए। लोड अर्थात धारा के साथ बदलने वाली क्षति कौन सी होती है? वो होती है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है? I²R। धारा का मान अगर 1, 2 बदलेगा तो समानुपाती स्क्वायर समानुपाती कॉपर लॉस बदलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लोड शून्य शक्ति गुणांक पर परिणामितर द्वारा ली गई धारा होगी। बताएं, लोड अगर शून्य शक्ति गुणांक पर परिणामितर द्वारा ली गई धारा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 80 डिग्री पश्चगामी, ऑप्शन बी अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 80 डिग्री अग्रगामी, ऑप्शन सी अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 50 डिग्री अग्रगामी और ऑप्शन डी अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 50 डिग्री पश्चगामी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? लोड शून्य शक्ति गुणांक पर परिणामितर द्वारा ली गई धारा क्या होगी? अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 80 डिग्री पश्चगामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिणामितर सबसे छोटे आकार का होगा? बताओ, सबसे छोटे आकार का ट्रांसफॉर्मर इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो दिया है 10 kVA 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 10 kVA 200 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 kVA नहीं ऑप्शन सी सॉरी 10 kVA 100 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 100 kVA 60 हर्ट्ज। यह क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताना कौन सा परिणामितर सबसे छोटे आकार का होगा। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। रोज़ाना सुबह 10-15 पर अपन इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और रोज़ाना सुबह 10-15 पर यह टेस्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताना।